myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Guru. आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसको हिंदी में बोला जाता है समय, चाल और दूरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वाले टॉपिक की हमारी एक क्लास जो है वो कंप्लीट हो चुकी है जिसके अंदर हमने इस वाले चैप्टर से रिलेटेड इसका कुछ बेसिक था, इसके कुछ की पॉइंट्स थे और मेनली हमने फोकस किया था इसके अंदर ना एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट चेंज वाली, यानी कि हमने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे जाना है वो हम लोग सीख चुके हैं और इसी का रिवर्स यानी कि मीटर पर सेकंड से अगर हमें किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो हम कौन सा क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसे हम लोग यूनिट्स को चेंज करेंगे। इतना सब हम लोग फर्स्ट जो क्लास थी उसके अंदर कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि यहां तक का तो क्लियर है। प्लस इसी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे उन सब क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं और क्वेश्चंस भी जो हमारे एसएससी के प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए थे वही सारे क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस की है। इतना सब क्लियर हो चुका है, यहां तक का हम लोग कर चुके हैं। आज की क्लास में इस वाले टॉपिक की हमारी जो सेकंड क्लास है इसके अंदर हम कवर करेंगे इसी की एक जो नेक्स्ट टाइप है उसको। इस वाले टॉपिक के अंदर ना धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट क्लास थी उसमें जस्ट हमने बेसिक कर लिया, सेकंड क्लास में थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ाएंगे, थर्ड क्लास में और लेवल बढ़ाएंगे। ऐसे चलते चलते बहुत सारे इसके अंदर टाइप्स आती हैं जिसके अंदर चोर और पुलिस वाले क्वेश्चन आते हैं, रिलेटिव स्पीड वाले क्वेश्चन आते हैं, एवरेज स्पीड से क्वेश्चन आते हैं, रेशियो की फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इस वाले टॉपिक से बन सकते हैं क्योंकि ये टॉपिक है ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वाले टॉपिक से हम चाहे तो कितने भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, जितने भी एंगल से हम लोग चाहे उतने एंगल से क्वेश्चंस को घुमा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास जिसके अंदर आज यानी कि हमारी जो सेकंड क्लास है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की, जिसके अंदर हम लोग थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। किसी क्वेश्चन में कोई नई चीज होगी, कोई नई टर्म यूज होगी तो उसको हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे, कोई नया फॉर्मूला अप्लाई होगा तो उसको भी हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन से, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तो इसमें देखो क्या दिया है। ये वाला क्वेश्चन ना हमारी प्रीवियस जो क्लास हुई थी उसी से रिलेटेड है ताकि थोड़ा सा याद रहे कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। बस एक या दो आई थिंक एक ही क्वेश्चन है जो हमारी लास्ट क्लास से रिलेटेड है। थोड़ा सा हम लोग रिकैप करने की कोशिश करते हैं कि लास्ट क्लास में क्या हुआ था क्या नहीं। इसने बोला है कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है, गति क्या है। लास्ट क्लास में भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। पूरे के पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला यूज होना है, क्या, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हम लोग घुमा फिरा करके सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट यानी कि क्वेश्चन पे। इसने बोला है कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। 50 मिनट यानी कि इसको सेकंड में कन्वर्ट कराएंगे, 50 गुना 60, इतने सेकंड के अंदर 90 किलोमीटर यानी कि इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, यहां से कितना 90,000 मीटर, यानी कि एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 90 के 3 जीरो और यहां से 6 5 30 और 2 जीरो, यानी कि एक मिनट के अंदर एक सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 3 तिया 9, यानी कि 30 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में उसकी स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब एक सेकंड के अंदर 30 मीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करेगी वो कार। ये इसका बेसिकली छोटा सा मतलब होता है, हमें तो आंसर से मतलब है ना। आंसर कितना बनेगा यहां से हमारे पास में 30 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर बनेगा। कितना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा यूनिट्स का गेम था बस, और कुछ भी नहीं करना था। और क्वेश्चन किसका है, ये एसएससी सीजीएल का और 2022 का, यानी कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। अगर हम पुराने से पुराने क्वेश्चन की बात करें तो वो भी 2019 या 20 का होगा, बस इससे पुराना कोई भी क्वेश्चन नहीं होने वाला है। इसका मतलब सारे के सारे हमारे अपडेटेड जो रिसेंटली एग्जाम्स हुए हैं उनके अंदर आए हुए हैं
हैं, कोई 2020 का है, कोई 2021 का, कोई 2022 का, यहाँ तक कि 2023 के जो एग्जाम हो चुके हैं, स्पेशली जो सीजीएल का एग्जाम हो चुका है, उसके क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया है, ताकि सारा का सारा अपडेटेड डाटा, अपडेटेड क्वेश्चंस ही हमें करने को मिले। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्लास से रिलेटेड था, इजी सा क्वेश्चन था। अब आते हैं हमारा मेन जो है सेकंड क्वेश्चन, नंबर सेकंड। इसमें देखो क्या दिया है, इसने बोला है दो शहरों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 7 घंटे में तय की जाती है। गति कितनी बढ़ानी चाहिए ताकि 2 घंटे की यात्रा का समय बच जाए। 2 घंटे की यात्रा का समय बच जाए, इसका मतलब अगर पहले 7 घंटे लगते थे तो अब 2 घंटे कम लगेंगे, इन द सेंस अब कितने घंटे लगेंगे, 5। क्वेश्चन का मतलब समझ आया क्या बोलना चाह रहा है? देखो क्या दे रखा, 2 शहरों के बीच की, ठीक है। टाइम का अगर हम रेशियो लें तो देखो टाइम का रेशियो कितना आएगा, अगर पहले 7 घंटे लगते थे तो उसने बोला है अब 2 घंटे कम होंगे, यानी कि अब 5 घंटे में यात्रा हो जाएगी। ये क्वेश्चन का मतलब है। ठीक है, अब देखो 2 शहरों के बीच की दूरी, जो भी डिस्टेंस होता है किसी भी 2 चीज के बीच का, वो तो फिक्स होगा, है ना। अब जैसे मान लो मेरा घर और मान लेते हैं मेरा ऑफिस है, उसके बीच की जो डिस्टेंस है मान लेते हैं 1 किलोमीटर है, तो वो 1 किलोमीटर ही रहेगी ना, वो चेंज तो नहीं होगी कि कार से जा रही हूं तो 1 किलोमीटर है, अगर मैं किसी और व्हीकल से जा रही हूं तो 2 किलोमीटर है, ऐसा तो नहीं होगा। जो डिस्टेंस है वो तो सेम रहेगी। इसका मतलब 2 शहरों के बीच की जो दूरी है वो तो कांस्टेंट है, वो तो सेम है। और जब भी दूरी सेम होगी, यानी कि डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होगा, तो उस केस में टाइम और स्पीड का जो रेशियो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टा होगा। ये सारी की सारी चीजें हमारी जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, इस वजह से ना अभी थोड़ा फटाफट बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो टाइम का रेशियो अगर ये है तो स्पीड का रेशियो कितना होगा, 5:7 होगा। बिल्कुल ठीक है। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। 50 किलोमीटर की गति से 7 घंटे में तय की जाती है ना। यहाँ पर स्पीड कितनी है, 50 की। यहाँ पर स्पीड कितने की दे रखी है, 50 की। हमारे अकॉर्डिंग स्पीड कितने की है, 5 की। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 है। मतलब यहाँ स्पीड 50 है तो हो ना हो यहाँ स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रही होगी। बिल्कुल ठीक बात है। अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। इसने पूछा क्या था, कितनी बढ़ानी चाहिए, स्पीड कितनी बढ़ानी चाहिए। ये नहीं पूछा कि अब स्पीड कितनी है। क्वेश्चन की ना थोड़ी सी लैंग्वेज समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें। अगर क्वेश्चन ने बोला है कि अब स्पीड कितनी है तो हम सीधा सीधा 70 टिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा, क्वेश्चन ने पूछा है कि स्पीड कितनी हमें इंक्रीज करनी होगी। 50 से 70 जा रहे हैं तो कितनी स्पीड बढ़ानी होगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी स्पीड हमें इंक्रीज करनी होगी, यानी कि हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ऑप्शन नंबर ए टिक मत कर देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, और भी 1-2 तरीके हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बट हम उनसे नहीं करेंगे क्योंकि ये ना सबसे सिंपलेस्ट प्लस में सबसे ट्रिकी, सिंपलेस्ट प्लस में सबसे ट्रिकी जो हमारा मेथड है वो है रेशियो मेथड। कुछ भी नहीं करना, सीधी की सीधी हमें वैल्यूज को पुट करके आंसर निकालने। इतना सब भी लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट सारी चीजें समझानी होती है, इस वजह से मुझे लिखना पड़ता है, मजबूरी है। ठीक है, अदरवाइज ये इतना सब नहीं करना होता। अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट वैल्यूज को रखेंगे, सीधा देखो 5 से 50 10 पे जाएगा, 2 यूनिट की वैल्यू पूछ रखी है, 20 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी किसका क्वेश्चन था, हमारा एसएससी सीजीएल 2022 का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो क्या दिया है। तो बोला है एक तूफान के दौरान हवा की गति 10⁵ mm प्रति सेकेंड है, यानी कि हमें स्पीड दे रखी है। स्पीड कितनी है, 10⁵ mm पर सेकेंड। बिल्कुल ठीक है। 1 किलोमीटर की यात्रा, 1 किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस कितना दे रखा है हमें, 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर
किलोमीटर की यात्रा करने के लिए हवा में निलंबित धूल कण को कितना समय लगेगा, टाइम पूछ रखा है कितना लगेगा, यानी कि हमें टाइम निकालना है। उसी फॉर्म में क्वेश्चन आ गया हमारा, याद करो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड, यही तो तीन चीजें हम पढ़ते आ रहे हैं ना, उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आ गया, बस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा घुमा रखा है। सॉरी, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज इसको तूफान और ये धूल वूल इस चीज में कन्वर्ट कर रखा है, क्वेश्चन हमारे पास वही है। फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। लगा देंगे यहां से फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, डिस्टेंस बाय में स्पीड, डिस्टेंस कितना दे रखा है 1 किलोमीटर और स्पीड कितनी दे रखी है हमें 10⁵ mm पर सेकेंड। यहाँ पे थोड़ा सा हमें दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि ये किलोमीटर में दे रखा है और ये mm पर सेकेंड में दे रखा है, यानी कि हमें यूनिट को चेंज करना पड़ेगा, है ना। 1 किलोमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 10⁶ mm पर सेकेंड, ठीक है, सॉरी mm में आएगा ना, सेकेंड नहीं आएगा। और यहाँ से कितना है हमारे पास में 10⁵ mm, यहाँ पे पावर से पावर कैंसिल, बचेगा कितना हमारे पास ओनली 10 सेकेंड, यानी कि हमारे पास टाइम कितना आएगा, टोटल इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में टोटल कितना टाइम लगेगा 10 सेकेंड, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट आंसर है। इसी सीरीज में आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसने बोला है ए और बी की गति का अनुपात इतना है, ठीक है, ये ए हो गया, ये भैया बी हो गए, और ये स्पीड का रेशियो दे रखा है तो कितना आ जाएगा 2:5। कुछ भी हमने खुद से नहीं किया, जो जो चीज ये बोलता जाए उसको हमें जस्ट नोट करना है। ए और बी की स्पीड का रेशियो 2:5 है, बिल्कुल ठीक है, यहां तक का तो हो गया। ए एक निश्चित दूरी का मतलब फिक्स्ड डिस्टेंस, यानी कि जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, ठीक है, को तय करने के लिए यदि ए बी से इतने अधिक लेता है तो बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। अगर हमें दूरी निश्चित दे रखी है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो फिक्स दे रखा है, वो कांस्टेंट दे रखा है, तो हमें पता है टाइम और स्पीड का इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि उल्टा रिश्ता है। उल्टा रिश्ता मतलब अगर स्पीड का रेशियो 2:5 है तो टाइम का रेशियो 5:2 होगा। यहां तक का तो हमें पता है, इसमें तो कुछ नया नहीं बताया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि इसकी क्या मांग है। इसने बोला है यदि ए बी से 15 मिनट अधिक लेता है, ए जो है वो बी से कितना अधिक ले रहा है हमारे अकॉर्डिंग, यानी कि रेशियो के अकॉर्डिंग 3 अधिक ले रहा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 अधिक लेता है, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है। तो B उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, हमें B का निकालना है, समय निकालना है, यानी कि हमें 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, है ना। 2 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से 10, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट आंसर है, ठीक है। दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व, बट मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, रेशियो मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर सोल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इस टाइप के फॉर्मेट में जब भी क्वेश्चन दे रखा हो तो पहली प्रेफरेंस हमें रेशियो मेथड को देनी है, क्योंकि रेशियो मेथड से बहुत ही इजिली, बहुत स्मूथली, कम से कम कैलकुलेशंस करके हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सब बोला है एक ट्रेन इतने घंटे में एक समान गति से इतने किलोमीटर की दूरी तय करती है, समान गति से 440 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय कितना है। इस वाले क्वेश्चन को ना हम लोग 3 टाइप से अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैं तीनों टाइप से बता देती हूँ, जिसको जो मेथड अच्छा लगे, जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना हो अपना कर लेना। सबसे पहला मेथड जो हमारा बेसिक मेथड बोल सकते हैं, पूरा तरीके से जिसमें हम लोग काम करते हैं, देखो इसको मैं लिख सकती हूँ 5/2 घंटे में इतने किलोमीटर की दूरी तय करती है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितना दे रखा है 275
ठीक है, किलोमीटर में। और टाइम यहां से कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 1 5/2, 2 जो है वो ऊपर जाएगा। यहां से काटापीटी करेंगे, कितना 5 25 और कितना 5 25, यानी कि स्पीड कितनी आएगी यहां से 110 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हमने निकाल ली, 110 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, ठीक है। अब उसने बोला है समान गति से, मतलब जो अभी हमारी स्पीड आई है उसी स्पीड से 440 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, यानी कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस कितना है अब 440 का, 440 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है ना, और स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड जस्ट अभी हमने निकाली है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से कितना आएगा हमारे पास में 4 घंटे। ये थी हमारी बोल सकते हैं सॉल्यूशन की टाइप नंबर फर्स्ट, है ना। ये फर्स्ट टाइप से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, उससे हमारा आंसर आएगा 4 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। ये वाला मेथड, ये वाला तरीका समझ आया, इसको बोलते हैं बेसिक मेथड, या फिर बोल सकते हैं तरीके से, मेथड से कैसे सोल्व करना है वो सब है, ठीक है। अगर इसी के हम सेकंड मेथड की बात करें तो देखो, इसने बोला है क्या 5/2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 275 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कितने में ट्रेवल करेगा, इसके बटे में 275, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन उसने पूछा है 440 किलोमीटर डिस्टेंस कितने टाइम में पूरा करेगा, 440 का हमें निकालना है, तो इंटू 450। यहां से काटापीटी करें, देखो कितना किस पे क्या जाएगा, 5 से कितने पे जा रहा था, 55 पे, 11 5 55, 11 चौक 44, 2 दूनी 4, और यहां से जाएगा हमारे पास में 5 चौके 20। यहां से भी आंसर कितना आएगा 4 आवर्स, यानी कि 4 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये था हमारा दूसरा तरीका। ये वाला तरीका ना, जैसे हम लोग बचपन में भी पूछते थे ऐसे कि 10 रुपए की 28 टॉफी आती हैं, तो 20 रुपए की कितनी टॉफी आएंगी, इस टाइप से जो क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, वही मेथड हमने यहाँ पर यूज किया है। उसी मेथड से हमने इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश की है, ठीक है। फर्स्ट मेथड जिसको बेसिक मेथड बोलते हैं, पूरा तरीके से, पूरा फॉर्मूले से। सेकंड मेथड जिसको हम लोग बोल देते हैं, लोकल में नहीं पूछते हैं ये चीज इतने की इतनी आती है, इतने रुपए में कितने, कि उस टाइप से सॉल्व किया है। एंड नाउ द थर्ड मेथड विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड, कि इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा फॉर्मूले की रेशियो के टर्म्स में कैसे यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड वाला हम लोग यहां पर नोट कर लेते हैं। देखो, इसने बोला है ट्रेन इतने में समान गति से, गति जो है वो समान दे रखी है, गति जो है वो समान दे रखी है, ठीक है। इसका मतलब फॉर्मूला हम लोग ये वाला अप्लाई कर ले, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। स्पीड जो है वो सेम दे रखी है, स्पीड जो है वो सेम दे रखी है, तो उसको हटा दो, मतलब टाइम और जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो सेम होगा, टाइम एंड डिस्टेंस का जो रेशियो बनेगा वो सेम बनेगा, बिल्कुल ठीक है। अब देखो इसने कितना दे रखा है हमें, डिस्टेंस का ले ले हम लोग, d1 कितना है 275 और d2 कितना आएगा हमारे पास में 440। इसको थोड़ा सा काटने पीटने की रेशियो की फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। 5 से जाएगा कितने पे 55 पे, और ये जाएगा हमारे पास में 5 8 40, 5 8 40, 11 5 55, 11 8 88। ये रेशियो किसका है, डिस्टेंस का। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड ही यूज कर लेते हैं, न्यू स्लाइड, ओके। डिस्टेंस का रेशियो कितना आया है हमारे पास 5:8, यही आया ना, देखो 5:8 किसका है, डिस्टेंस का रेशियो, ठीक है। और जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस जो है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब सेम है, यही होता है ना, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। तो स्पीड तो सेम बोल दी, इसको तो हटा दो, टाइम डिस्टेंस के बराबर है, इन द सेंस टाइम का जो रेशियो आएगा वही हमारे पास डिस्टेंस का रेशियो आएगा, बिल्कुल ठीक है यहां तक का। तो अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, ये वाली ट्रेन 5/2 घंटे में तय करती है। फर्स्ट जो डिस्टेंस है उस वाले की बात चल रही है, ये कितने में करती है, ये वाली ट्रेन हमारे अकॉर्डिंग यानी कि रेशियो के अकॉर्डिंग कितने में करती है, 5 यूनिट में, जो भी टाइम का दे रखा है उतने में डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5/2 में ट्रेवल करती है। 5/2 जो यूनिट है, घंटे हैं टाइम के, उसमें कंप्लीट करती है। मतलब
ये वाली चीज हमारे अकॉर्डिंग तो 5 आई है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5/2 आई है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 1/8। क्वेश्चन ने पूछा है जो दूसरे वाला डिस्टेंस था ना 440 वाला, जिसका ये वाला रेशियो आया था 8, तो 8 यूनिट को ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगी, है ना। 8 यूनिट को तय करने में, 8 यूनिट का जो डिस्टेंस उसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगी। 1 यूनिट की वैल्यू 1/8 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 4 घंटे। यहां से भी हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा 4 आवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। चाहे हम किसी भी मेथड से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें, आंसर जो है वो तो सेम आएगा। ठीक है, 3 तरीके से एक क्वेश्चन को बता दिया है मुझे, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट मेथड जो इसका थर्ड वाला है, रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट करके जो करते हैं, मुझे तो पर्सनली वही मेथड अच्छा लगता है और है भी वही सबसे कम टाइम वाला जो क्वेश्चन है, सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग जो टॉपिक जो हमारा मेथड बनता है वो यही है, मेथड नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ना। इसमें देखो क्या दिया, अपनी सामान्य गति के इतने की गति से चलते हुए, यानी कि उसकी जो नॉर्मल स्पीड नॉर्मली लिख देते हैं और इसको लिख लेते हैं न्यू वाली स्पीड। ठीक है, स्पीड का रेशियो अपनी सामान्य गति के 3/5, 2/9, 8/11 इस टाइप से जब भी दे रखा हो, तो जो नीचे वाली वैल्यू है, यानी कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसको सामान्य चीज माननी है। यानी कि सामान्य इसमें क्या है चाल गति, तो जो नीचे वाली चीज है उसको नॉर्मल मानेंगे। ठीक है, ऊपर वाली को नहीं मानते हैं। या फिर कर भी सकते हैं, जैसे नॉर्मल 5 मान ली तो 5 का 3/5 नई वाली है, यानी कि 3 है। इतना सब करके देख लो, या फिर डायरेक्टली जैसे बता रही हूँ वैसे पुट कर दो। क्या बताया है मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, जब भी इस टाइप से फ्रैक्शन दे रखा हो तो नीचे वाली चीज को नॉर्मल, यानी कि डिनोमिनेटर को तो नॉर्मल मानना है, जो सामान्य चाल, सामान्य गति, सामान्य समय कुछ भी दे रखा हो, और जो न्यूमिनेटर है ऊपर वाली वैल्यू है उसको हमने नई माननी है कि कुछ चेंजमेंट हुआ और उसके बाद नई क्या बनी, ऊपर वाली बनी। ठीक है, ये तो सब क्वेश्चन में है, बेसिक है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन है क्या। स्पीड का रेशियो दे दिया, ठीक है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी जो है वो फिक्स दे दी, को अपनी सामान्य गति से तय करने में अच्छा बाद में पढ़ेंगे। अगर निश्चित दूरी दे दी तो इसका मतलब टाइम में और जो स्पीड है उसमें इनवर्स रिलेशन है, यानी कि स्पीड का रेशियो अगर 5:3 है तो टाइम का रेशियो 3:5 होने वाला है। बिल्कुल ठीक बात है। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। इसने बोला है सामान्य गति से तय करने में लगने वाले समय से 1 घंटा 40 मिनट अधिक तय करता है। हमारे अकॉर्डिंग कितना अधिक तय कर रही है, 2 यूनिट। 3 से 5 जाएंगे, 2 ही तो यूनिट एक्स्ट्रा उसने लिया है ना। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना लिया है, 1 घंटे 40 मिनट। इसको कन्वर्ट कर दे, ये जाएगा 2 पे, ये जाएगा 3 पे, 3 एकम 3 हो तो 5/3 है ना। 1 यूनिट की 2 यूनिट किसके बराबर है, 5/3 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5/6। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/6। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो हम सबको समझ आया। आगे देखो क्या बोला है। समान दूरी को अपनी सामान्य गति से तय करने में, समान दूरी को, इसी दूरी को अपनी सामान्य गति से तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय कितना है ना। सामान्य गति से तय करने में लिए गया समय कितना है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू हमें यहां से निकालनी है ना। 3 यूनिट की वैल्यू हमें यहां से निकालनी है। 3 से जाएगा 2 पे, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 5/2। यहां से आंसर कितना आएगा 5/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज 5/2 इज अवर राइट आंसर। ठीक है, कुछ भी नया नहीं किया, सेम वही टाइप चल रही है। रेशियो की फॉर्मेट में ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। कुछ भी नया, कोई भी चेंजमेंट कुछ भी हमने नहीं किया है। पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे किया था उसी टाइप से इस वाले क्वेश्चन को चेंज किया है, इस वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। थोड़ी बहुत चेंजमेंट हो सकती है, लाइक उसमें सीधा मिनट में दे रखा था, इसमें आवर प्लस मिनट दोनों में दे रखा, तो इस टाइप से थोड़ा बहुत चेंजमेंट तो हम कर ही सकते हैं ना। कहने का मतलब है जो क्वेश्चन का बेस है वो तो पूरा का पूरा सेम है, क्वेश्चन की जो टाइप है वो सेम है सारे के सारे क्वेश्चंस के अंदर। ये भी क्वेश्चन किसका था, एसएससी एमटीएस का 2021 का। सेम एसएससी एमटीएस का एक और क्वेश्चन
से बोला है 3 कारों की गति इतने के अनुपात में है। ठीक है, 3 कार है, हमने मान ली कार नंबर ए, कार नंबर बी एंड कार नंबर सी। इनकी स्पीड दे रखी है 3:4:8। बिल्कुल ठीक है, यहां तक का तो हमने उतार लिया, अपनी तरफ से तो कुछ चेंजमेंट नहीं किया ना, जो भी एज इट इज दे रखा था हमने नोट कर लिया। इन कारों के द्वारा समान दूरी तय करने के लिए लिया गया समय कितना है? अगर दूरी समान है तो टाइम में और स्पीड में इनवर्स यानी कि उल्टा रिलेशन होने वाला है। उल्टा रिलेशन क्या होता है? उल्टा रिलेशन ऐसे होता है जैसे A/B की वैल्यू 2:3 है स्पीड, तो टाइम उल्टा होगा 3:2 हो जाएगा। 2 के केस में तो हम सीधा कर लेते थे कि 2 की 2, 3 का 3, 2, 5, 6 का 6, 5, इस टाइप से हो जाता था। लेकिन जब वैल्यू 3 दे रखी है, ABC हमें 3 लोग दे रखे हैं, तो उस केस में इनवर्स रिलेशन कैसे बनाए, उस केस में उल्टा कैसे करें हम लोग, बता देती हूँ। देखो जिसकी भी वैल्यू निकाल रहे हैं, ए की निकाल रहे हैं, तो ए की जो टर्म है उसको छुपा लो, बचे हुए 2 की मल्टीप्लाई करा दो, 8 चौक 32। ठीक है, सेम ऐसे ही बी में, बी की निकाल रहे हैं तो बी की वैल्यू 4 है, इसको काउंट नहीं करना, बचे हुए 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दिया 24। सेम ऐसे ही सी की वैल्यू निकालेंगे, सी की जो टर्म है उसको छुपा लो, 8 को काउंट नहीं करना, बचे हुए 2 की मल्टीप्लाई करानी है, 4 दिया 12। ठीक है, अब यहां से क्या, कुछ नहीं, काटा पीटी कर लो, जो जिस पे कट रहा है बचा हुआ आंसर आ गया। 4 8 है 32, 4 से जाएगा 6 पे, 4 दिया 12, 8 6 3, 8 6 3 यानी कि 8:6:3 ये हमारा राइट आंसर बनेगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट आंसर है। सेम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। तो बोला है 2 ट्रेन की गति का अनुपात इतना है। 2 ट्रेन है, एक ट्रेन नंबर ए है, एक ट्रेन नंबर बी है, उनकी गति यानी कि स्पीड का रेशियो जो है वो 5:8 दे रखा है। ठीक है, 5:8। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है, ठीक है, तो पहली ट्रेन की गति कितनी है? ठीक है, दूसरी वाली जो ट्रेन है यानी कि बी ट्रेन की बात हो रही है, उसमें दे रखा है 4 घंटे में 600 किलोमीटर। फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया है? 600 किलोमीटर। कितने में चलती है? 4 में। ये 4 से कटेगा 25 पे, 25 छिके 150, यानी कि जो दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है? 150 किलोमीटर प्रति घंटा। जो दूसरी ट्रेन है इसकी स्पीड कितनी है? 150 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 8 यूनिट बराबर है 150 के, तो 5 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है ना। पहली ट्रेन की पूछ रखी है, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 150/8 × 5। यहां से काटेंगे, पॉइंट में आंसर आएगा। इसको काट लेते हैं हम लोग 2 से 4 पे, 2 7 14, 2 5 10, 5 25, 2 5 7 35 और 2 37, 4 से 4 8 4 9 36, यहां से जाएगा 4 3 12, 93 पॉइंट कुछ आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर 93 पॉइंट कुछ करके दे रखा है, यानी कि हमारा जो फाइनली आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 93.75, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन को कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखो क्या है, स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की गति। स्टॉपेज वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रहता क्या है इसके अंदर? स्टॉपेज में हमें स्पीड दे रखी होगी कि इतनी है, ठीक है, और विदाउट स्टॉपेज हमें स्पीड दे रखी होगी कि जो स्पीड है वो इतनी है। ठीक है, करना क्या होता है, क्वेश्चन पूछेगा बस की प्रति घंटे, मिनट तो छोड़ो, प्रति घंटे निकाल लेते कि कितनी देर के लिए रुकती है। सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला ये है, कैसे? विदाउट स्टॉपेज
माइनस स्टॉपेज, नीचे आएगा विदाउट स्टॉपेज। बस यही हमारा फॉर्मूला है। इसी के ऊपर बेस्ड हम इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको सॉल्व करने वाले हैं। कैसे क्या है देखो, इसने बोला है स्टॉपेज को छोड़कर, मतलब विदाउट स्टॉपेज जो स्पीड है वो 60 की है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्टॉपेज सहित मतलब स्टॉपेज को इंक्लूड करके, मतलब स्टॉपेज वाली जो स्पीड है वो है 51 किलोमीटर पर आवर। बस की प्रति घंटे कितनी मिनट के लिए रुकती है। देखो यहां से विदाउट स्टॉपेज थे 60, माइनस स्टॉपेज कितनी है 51, बाय में कितना लेना है विदाउट स्टॉपेज कितना है 60, ऊपर कितना आएगा 9, नीचे कितना है 60। बट ये वाली स्पीड आई है हमारी, ये वाला जो आंसर आया है आवर में आया है। क्वेश्चन ने पूछा है मिनट के अंदर, तो हमें इसको मिनट में कन्वर्ट कराएंगे यानी कि इंटू 60। यहां से हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 9। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, फॉर्मूला एक बस यही है, छोटा सा फॉर्मूला है, इसको याद करना है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ छोटा सा फॉर्मूला है। सारी चीजें गिवन होंगी, विदाउट स्टॉपेज स्पीड इतनी है, स्टॉपेज के साथ स्पीड इतनी है, सारी चीजें दे रखी होंगी, जस्ट हमें वैल्यूज को ही पुट करना है। ठीक है, फॉर्मूला याद करेंगे, विदाउट स्टॉपेज माइनस स्टॉपेज डिवाइडेड बाय विदाउट स्टॉपेज। बस हो गया क्वेश्चन खत्म, हमारा काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, ओके इसने बोला है अमित 15 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपनी बाइक पर एक निश्चित दूरी तय करता है। ठीक है, यदि वह उतनी ही दूरी 12 मिनट में तय करना चाहता है तो उसकी चाल क्या होनी चाहिए। ठीक है, उसकी हमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। इस वाले क्वेश्चन को भी हम 2 या 3 मेथड्स हैं, किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, और इन दोनों तीनों में से भी जो सबसे अच्छा मेथड है वो कौन सा है, रेशियो मेथड। यानी कि भाई हम तो जो क्वेश्चन है उसको रेशियो मेथड से ही सॉल्व करेंगे। रेशियो मेथड से अब कैसे करना है, देखो ये क्या दे रखा है टाइम, और ये भी क्या दे रखा है टाइम, मतलब जो टाइम का रेशियो है वो कितना है 15:12। इसको काट करके और छोटा करेंगे, 3 से जाएगा 5 पे, 3 से जाएगा 4 पे, मतलब ये हमारे पास टाइम का रेशियो है। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा है उसकी चाल क्या होगी, यानी कि स्पीड का रेशियो हमें निकालना है जब दूरी निश्चित है, यानी कि डिस्टेंस जो है वो फिक्स है। यानी कि हमारे पास अगर डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो टाइम में और स्पीड में इनवर्स रिलेशन होगा। यानी कि हमारे पास जो स्पीड का रेशियो होगा, अगर टाइम का 5:4 है तो स्पीड का 4:5 होगा। बिल्कुल ठीक है यहां तक का। तो अब क्वेश्चन ने देखो क्या दे रखा है, फर्स्ट वाला जो है अमित, उसके लिए कितना दे रखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो 4 यूनिट की वैल्यू है वो किसके बराबर है 40 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 10, 5 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 50, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 50 घंटे प्रति मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। ये वाला क्वेश्चन छूट गया क्या, ओके इसको करते हैं। देखो एक क्वेश्चन छूट गया, विदाउट स्टॉपेज और स्टॉपेज वाला जो हम कर रहे थे उसका एक और क्वेश्चन है, ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग इजीली स्मूथली सॉल्व कर सके। इसने बोला है बिना रुके यानी कि विदाउट स्टॉपेज 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्टॉपेज के साथ कितनी दे रखी है 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, बस प्रति घंटा कितनी मिनट रुकती है। फॉर्मूला है विदाउट स्टॉपेज माइनस स्टॉपेज बाय विदाउट स्टॉपेज। विदाउट स्टॉपेज है 40 माइनस 32/40, यहां से आएगा हमारे पास में 8/40, और किसमें निकालना है कितनी मिनट रुकती है, मिनट में निकालना है, 8 5 40, 5 से जाएगा 12 पे, यानी कि आंसर कितना आएगा हमारे पास में यहां से 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, फॉर्मूला लर्न कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनफैक्ट कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले के नाम पर कुछ भी नहीं है, विदाउट स्टॉपेज माइनस स्टॉपेज बाय विदाउट स्टॉपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13। इसने बोला है एक व्यक्ति 900 मीटर लंबी सड़क को 6 मिनट में पार कर सकता है, व्यक्ति की गति
किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि किलोमीटर पर आवर में हमें बताना है कितनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो 6 मिनट में कितना जाता है 900 मीटर, ठीक है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 6 मिनट, है ना। 6 मिनट इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लें, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 6 इंटू 60 यानी कि 1 सेकंड के अंदर कितना जाएगा 900 बटे 6 6 36 और 0 यहां से जाएगा 9 चौक 36 यानी कि 2 से 5 बटे 2 इतने मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है। बट क्वेश्चन ने पूछा है किलोमीटर पर आवर में कितना है। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी में जाना है, तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे, 5 से 5 कैंसिल, 2 से कितने पे जाएगा 9 पे, यानी कि हमारे यहां से जो आंसर बनेगा वो कितना आएगा 9 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। इतने ही क्वेश्चंस हैं आज की हमारी क्लास में। आज हमने कंप्लीट किया है क्या, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसका नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इस वाले टॉपिक से बहुत सारे टाइप्स बनती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सारे के सारे टाइप्स को, सारे के सारे क्वेश्चंस को धीरे धीरे करके हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। आज की हमारी आई थिंक सेकेंड क्लास थी इस वाले टॉपिक की, जिसके अंदर हमने बोल सकते हैं एक लेवल और पार कर ली है, एक लेवल और क्रॉस करके हम आगे आ चुके हैं। आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चंस थे और बहुत ही इजीएस्ट वे में, जिसको हम लोग बोलते हैं रेशियो वाले मेथड से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हमने कोशिश की है। प्लस रेशियो वाले मेथड के अलावा किन किन मेथड से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें भी हम लोगों ने डिस्कस की हैं। आई होप जितना भी जो भी कुछ बताया है सब कुछ समझ आया होगा। जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं, सारे के सारे बहुत अच्छे लगे होंगे, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।